हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी में। तो मेरा नाम गोविंद है। मैंने अपना 10+2 पास आउट किया था 2018 में। उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया था। आज मैं एक टीचर हूँ जो कि कानपुर की एक्सीलेंट क्लासेस में पढ़ाता हूँ। तो अपने बारे में ज़्यादा बात करते हुए ना, तो आपके बारे में बात की जाए कि आपने अपने मैथ्स के स्कोर को कैसे हाई करना है। और मैं बता दूं कि मेरे मैथ्स के सेक्शन में 10 एंड 10+2 में ऑलवेज 95+ स्कोर बिल्ड किया था। तो जो टिप्स मैंने फॉलो की थी वही टिप्स आपको भी फॉलो करनी है। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपके मैथ्स में स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अपने स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। आपका मैंने क्या किया है कि आपके जो भी यूनिट्स थे उनको पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अभी तक आप लोगों को काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरे किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं वो इसी की बात करूँगा कि आपके किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है आपका एल्जेब्रा में आपके दो चैप्टर आते हैं। एक मैट्रिक्स आता है और आपका एक क्या आता है, एक मैट्रिक्स आता है और एक आपका डिटर्मिनेंट आता है। और एल्जेब्रा जो है वो आपका 10 नंबर का आता है। एल्जेब्रा कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। यानी मतलब मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हैं 5 नंबर का आएगा मैट्रिक्स से, और डिटर्मिनेंट से भी 5 नंबर का आएगा। तो ईजी चैप्टर है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो ये दूसरा लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो 14 नंबर का आता है। जो कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है। एक चैप्टर जो है वो आपका 7 नंबर का और एक चैप्टर 7। इसमें दो चैप्टर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आप अगर इनको कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थर्ड देखते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो भी आपकी 8 नंबर की आती है। ये एक पूरा चैप्टर, एक ही चैप्टर, केवल एक चैप्टर ही 8 नंबर का आता है। अगर आप इसे पूरा पढ़ लेते हैं तो 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आपका कितने नंबर का था, 14 नंबर का आता है। 14 नंबर का, वेक्टर्स भी 7 नंबर का और 3D भी 7 नंबर का। तो ये तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि आपको वेक्टर भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री भी ज़्यादा हार्ड नहीं, 7-7 नंबर के आएंगे, आप इजली इसको कर सकते हैं। कैलकुलस, अब ये देखिए सबसे ज़्यादा इसी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलस से। आप देख सकते हैं कैलकुलस आपका आता है 35 मार्क्स का आधा चैप्टर। मतलब पासिंग मार्क, तो अगर ये कैलकुलस यूनिट तैयार है तो पास तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर आता है आपका 7 नंबर का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चैप्टर आता है आपका 7 नंबर का। तो आपका ईजिली अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, तो एक चैप्टर आपका 7 नंबर का आएगा। 3 चैप्टर तो इसमें बहुत ईजी हैं, लेकिन 2 चैप्टर आपके हार्ड हैं। जो इजी चैप्टर हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं तो 21 नंबर तो यहाँ से सीधे सीधे पक्के ही हो जाएंगे। अब देखते हैं कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। आपको पता है 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। आपका अगर फ्रेंड सर्किल होगा तो कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल ये बोलते हैं भाई भाई कुछ बता दो, केवल पास होना है, मुझे टॉपर वॉपर नहीं बनना। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, अरे यार मुझे कुछ भी हो जाए, टॉपर बनना है अपने क्लास में या अपने ट्यूशन में या अपने स्कूल में, तो ये बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो केवल ये सोचते हैं कि मुझे पास होना है, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और उनके लिए क्या हेल्पफुल होगा। अगर वो कैलकुलस के 3 चैप्टर, एक चैप्टर कैलकुलस का 7 नंबर का था, 3 चैप्टर कैलकुलस में इजी हैं, 2 चैप्टर थोड़े से हार्ड हैं। तो 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, डिफरेंशियल अवकलन हो गया और समाकलन हो गया और अवकलन समीकरण, 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका ईजिली 21 तो स्कोर यहीं से हो जाएगा। और फिर है आपका एल्जेब्रा यूनिट पढ़ लीजिए जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका इतना हो जाएगा कि आप इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन बात करें जो टॉपर बनना चाहते हैं, अगर जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, मोस्ट उन पे फोकस करना है कैलकुलस पे, क्योंकि कैलकुलस ही 35 मार्क्स की आती है। और चैप्टर पर तो फोकस करना ही, लेकिन कैलकुलस को ऐसे पढ़ना है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ ना पाएँ। तो आप कैलकुलस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस करें और अलग अलग जो भी चैप्टर हैं उनको तो पढ़ ही लें। ठीक है, अब मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी कि जो भी टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो जरूर करिए। फिर आपका आता है
कि एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे पढ़ने का मतलब है कि आप तो आपका रिवीजन टाइम चल रहा है, पढ़ तो आप चुके ही हो, तो आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आप ट्यूशन ज्वाइन किए हैं तो आप क्या करिए, जो ट्यूशन के भी आपको नोट्स बनाए जाते हैं उनको डेली के डेली रिवाइज करिए। अगर आप डेली के डेली रिवाइज नहीं करेंगे या आप ये सोचेंगे कि अभी तो एग्ज़ाम का बहुत टाइम है, जब 1 महीना ही बचेगा तभी हम उसको पढ़ लेंगे, तो आपके पास वंडर हो जाएगा और बहुत सारा कोर्स आपका इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप उसको लर्न या पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी से आप क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए और डेली के डेली जितना भी आपको दिया जाए उसको फिनिश कर दीजिए। फिर दूसरी बात कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो फार्मूले को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेली डेली फार्मूले को रिवाइज करिए। थर्ड है कि आपके जो भी मैथ्स के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहे वो तो आपको लगाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स पर फोकस करिए। एग्जाम्पल्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आता है, पर एग्जाम्पल से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, अगर आप उस बुक को ख़रीद सकें तो आप ख़रीद लें, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ना लें। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 6-7 पेपर निकाल लीजिए और उनको लगाइए और उनको लगा कर देखिए कि मेरी किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है कि मैथ्स में। अगर जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। वर्क करना जब स्टार्ट कर देंगे तो वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपके पेपर के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी डाउट हो आपको, वो डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा, मैं सारे के सारे डाउट्स को देख लूँगा और